हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। विल चेक आउट योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट की। ठीक है, आज रात की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर मैं देखूंगी, आपको बताऊंगी। एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ अपने पार्टनर के साथ, मेरे साथ भी बताऊंगी मैं। और जानना आपको अपने पार्टनर के बारे में है तो मेरे साथ भी कनेक्ट होना ज़रूरी है, और अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कैसे होगे। कनेक्ट करने के लिए चैनल के साथ जुड़ो, सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा पार्टनर की फ़ोटो देख सकते हैं, या आंखें बंद करके उनको विजुअलाइज कर पाते हो प्रॉपरली तो फिर उनको विजुअलाइज करो। चलो देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आज रात आपको लेकर, फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है। लेट नाइट थॉट्स, ओके। एक कार्ड आ चुका है, एग्जॉशन, रिसेप्टिविटी। ओ, तीन कार्ड है एक्चुअली में। एग्जॉशन, हार्मनी, रिसेप्टिविटी, थंडरबोल्ट, पॉलिटिक्स, कंट्रोल, अवेयरनेस, nothingness. Bottom of the deck we have flowering. Number 5, 7, 7, 9, 10 एंड 16 नंबर। ठीक है, ये एनर्जी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। राशि की बात की जाए तो क्या राशि है? कर्क राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस बहुत स्ट्रांग है। मेष, सिंह, धनु, ये राशियाँ स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन मैंने बता दिया। ओके, तो फिर से बता रही हूँ। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या। सो सभी राशियाँ कुल मिलाकर यहाँ पे दिख गए हैं मुझे। और अब हम इसे क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है। एग्जॉशन की एनर्जी निकल कर आई है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त एग्जॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं? एग्जॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एग्जॉशन का रीज़न क्या, कारण है, किसके वजह से है? प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन। द हाइरोफेंट, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़, जो सिचुएशन आपकी है उसको रखिए, जो नहीं है आपकी जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। वो आपकी, अब आपके साथ जो भी लोग देख रहे हैं उनमें से किसी के पार्टनर की एनर्जी होगी। फर्स्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है। बिकॉज यहाँ पे ये दिख रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स है। इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हमारे पास दो सिचुएशन है, ठीक है, और हम दो सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कभी दूसरे चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कैसे भी करके दोनों काम को एक साथ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कुछ पैसों को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैसों को मतलब होता है ना कि हमारे पास पैसे तो है, ठीक है, अर्निंग तो अच्छी है, लेकिन उसको बैलेंस भी करना होता है। अगर आप मान लीजिए 5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आप खर्च 10 लाख का कर रहे हो, तो वो भी तो सही नहीं है ना। उसमें भी तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप जितना कमा रहे हैं उतने ही आपके खर्च है, तो फिर आप सेव क्या करोगे? और अगर आपने उससे ज़्यादा कर दिया तो भी आपको इधर इधर मतलब इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे ना अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हताश, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। उनको इस वक्त एक गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो अब खुद से सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, खुद से संभाल नहीं पा रहे हैं। मे बी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर
वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ना तो वो अपना काम कर पा रहे हैं, ना काम सही जा रहा है, ना परिवार को देख पा रहे हैं, ना फैमिली की चीज़ें सही जा रही है। मतलब यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 चीज़ें एक टाइम पे सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो यहाँ पर येस मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हो रहा है इस वक़्त आपके पर्सन को आपके और अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ चीज़ों को बैलेंस करके रखना। वो कहीं न कहीं इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं, थक चुके हैं, एग्ज़ॉस्ट होते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है? और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, शायद ये जो चीज़ करना चाहते हैं, मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी जॉब के साथ साथ कोई प्राइवेट मतलब अपनी जॉब के साथ कोई अपना काम करते हैं, या कोई एक साथ दो काम करना, एक साथ दो चीज़ें संभालना, जैसे ये काम भी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। एक टाइम पे आप जो भी चीज़ है आप समझ लेना, एक टाइम पे दो चीज़ें जैसे ये मैनेज कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी करना पड़ रहा है, ठीक है? तो उससे ये काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे, कुछ पैसों से जुड़ा हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। हार्मनी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, हार्मनी की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। हार्मनी को प्लीज़ क्लैरिफाई, हार्मनी को प्लीज़ क्लैरिफाई। गाइस कार्ड जितने अच्छे से शफल होंगे उतनी अच्छी एनर्जी निकल कर आती है, उतनी करेक्ट एक्चुअली एनर्जी निकल कर आती है। एक कार्ड आ चुका है, चलो ओके। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर आपके पार्टनर अपने लाइफ में एग्जॉस्ट है, परेशान है, और दूसरी तरफ आपके पर्सन को ऐसा लगता है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर जो कि आपकी एनर्जी के बारे में मुझे बता रहा है, जैसे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप के साथ हार्मनी में हो। वो जिस तरह से परेशानी को फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं जा रही है, डिसबैलेंस है, सही चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस करना पड़ रहा है उनको अपनी लाइफ। बट आपके पार्टनर को आपकी ज़िंदगी हार्मोनियस लग रही है, हार्मनी से भरी हुई दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को देखोगे, ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ये अपनी लाइफ को जी रहा है, इसके लाइफ में इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसके लाइफ में सब कुछ सही जा रहा है, ठीक जा रहा है, अकेला है लेकिन खुश है, अकेला है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसके लाइफ में परेशानी नहीं है, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं देख पाओगे। तो ये कार्ड ये दर्शा रहा है, हार्मनी को इस कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। अब आपके पार्टनर को लगता है कि मेंटली, इमोशनली हर तरीके से आप अपने साथ हार्मनी वाली एनर्जी में हो। और जब इंसान अपने आप के साथ खुश होता है ना, अपने साथ खुश होता है ना, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप जब पहले क्या थे, पहले ये था कि आपके पास जो खुशी थी, आप उसको शेयर करना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, या आप अपने अकेले में खुश नहीं रहते थे, आपका मन नहीं लगता था, आप एम्प्टी फील करते थे, आपको अच्छा नहीं लगता था, आपको शायद इस व्यक्ति की किसी न किसी तरीके से मेंटली तौर से, फिजिकल तौर से, इमोशनल तौर से इस व्यक्ति की ज़रूरत रहती थी, और जिसके वजह से ही आप इस व्यक्ति के पीछे बार बार भागा करते थे, आप इस व्यक्ति के पीछे जाया करते थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप दांव पे लगाते थे, ठीक है? तो अभी क्या कर रहे हो आप? अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप वो सब चीज़ें कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, अपने जीवन में आप खुश हो, वो आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से परेशान होते हुए नहीं देख रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर आप परेशान होते उनके बिना, अगर आपको रहने में प्रॉब्लम हो रही होती किसी भी तरीके से, तो आप उनके लिए एक्शन लेते, आप उनके पास वापस चले जाते, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, सिचुएशन और आप भी बदल गए होंगे, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके लिए इमोशनल चीज़ें ज़्यादा पहले आती है, आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हो।
रिसेप्टिविटी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, रिसेप्टिविटी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। चलो कार्ड आ चुका है। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड। ओके, 7, 8 एंड 13 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोच की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति है जो स्टिल खड़ा है, वो सोच रहा है, ठीक है, क्या करना चाहिए उनको, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए या वो जिस जगह पे है वहां पर ही खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, डिफेंसिव एक्ट करना चाहिए। कहते हैं ना कि अपने आप में जब आप होते हो, अकेले होते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो। आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपसे बात करने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी क्वालिटीज़, आपके बारे में बहुत सारी बातें सोचना, आपको लेकर उनके दिल में क्या है, वो एक्चुअली में क्या फ़ील करते हैं, क्या फ़ील करती हैं, ये सब चीज़ें सोचना। आप क्या सोच रहे होंगे, वो सब चीज़ें भी सोचना। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंटेम्पलेट करने की एनर्जी। अगर मान लो ये आपको कॉल करेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, क्या बोलना सही होगा, ठीक है? या मैसेज करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वक़्त आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, द टावर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। थंडरबोल्ट को क्लैरिफ़ाई, ओह! यहाँ पे भी थंडरबोल्ट का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पता नहीं आप में से किसी की पार्टनर के अंदर ये एनर्जी अभी मुझे फिर से दिख रही है। जब आप ये सोचते हो ना कि इस सिचुएशन, मतलब मेरी सिचुएशन तो खराब है ही, लेकिन इससे बाहर निकलने के बाद भी मेरी ज़िंदगी अंधेरे में ही जाएगी, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं होने वाली, मेरी ज़िंदगी तबाही होने वाली है। तो फिर आप क्या करते हो? आप कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हो। अगर आपके मन में अगर कोई बात बैठ गई है, अगर आपके मन में, मतलब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आप हार गए हो, तो आप वाक़ई में हार गए हो। वो एक कहावत भी है ना, मन से ही इंसान हार और जीत का फैसला कर लेता है, ठीक है? तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हारा हुआ से कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं और जिसकी वज़ह से वो चीज़ों को ट्राई नहीं कर रहे। जब आपको पता है कि चीज़ें होने ही वाली नहीं है, बिल्कुल नेगेटिविटी आपके अंदर आ चुकी है, आप पॉज़िटिव देख ही नहीं पा रहे हैं। आप ये सोच ही नहीं पा रहे कि कुछ मिरेकल भी हो सकता है, कुछ बियॉन्ड द इल्यूज़न जाकर भी चीज़ें हो सकती हैं। जो जो अब तक हमने देखा, सोचा, उससे भी बाहर जाके चीज़ें हो सकती है। अगर हम जब ये सब चीज़ें सोचना बंद कर देते हैं, तो उस चीज़ के लिए हाथ-पैर मारना भी हम बंद कर देते हैं। तो सिमिलरली आपके पर्सन की एनर्जी वही दिखाई दे रही है। इनको लगता है कि इनके ये इस वक़्त आगे बढ़ेंगे तो भी गड्ढे में गिरेंगे, पीछे जाएँगे तो भी गड्ढे में जाएँगे, इसलिए इट्स बेटर कि वो जहाँ पर है वहाँ पर ही खड़े रहें। होपलेस हो जाना एक तरह से, वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। बहुत ज़्यादा होपलेस है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ही होपलेस दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर की साइड से भी और आपके साइड से भी काफ़ी मिसकम्युनिकेशन भी हुआ है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है, और जिसके वजह से भी ये व्यक्ति जो है, वो आगे चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेबी आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि प्रयास करना भी, मतलब इनको कोई प्रॉफ़िट नहीं देगा या प्रयास करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे, तो इसीलिए ये पर्सन इस वक़्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई, पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों है? पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। ठीक है, पॉलिटिक्स
एंड टावर। आई गेस इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं। इस पर्सन ने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लिया है। रियलिटी को छुपाना, सच झूठ आपसे बोलते रहना, टाइम टाइम पर अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करना। लाइक झूठ कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, परिवार में बात की है, फैमिली में बात की है, अभी कहना कि नहीं बात कर रहे हैं, नहीं मानने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें बोलना, या ये कहना कि नेक्स्ट ईयर शादी कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट फिर कुछ नहीं होना। ठीक है, या फिर मतलब बेसिकली आप समझ रहे हो ना क्या चीज़ें आपके साथ हुई है। जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ें भी आपके साथ हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है पॉलिटिक्स, यानी कि बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और जिसके वजह से ये रिश्ता टूटा है, इस रिश्ते में दरारें आए हैं। जो सच्चाई थी, मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे छुपाया है अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। एंड आपके पार्टनर को इसीलिए लगता है कि ये जो माइंड गेम्स खेला गया है, कहीं ना कहीं आपकी नज़र में ये व्यक्ति एक सांप है, और सांप के ऊपर ट्रस्ट करना एक बेवकूफ़ी है। समझ रहे हो? तो वो एनर्जी आपके पार्टनर को लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि वो कितना ही एफर्ट्स डाल लेंगे, वो चीज़ों को ठीक करने की कितनी कोशिश कर लेंगे, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होगी। टावर का कार्ड, ये चीज़ उनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी इन्होंने अब बर्बाद कर ली है, ये आपके नज़र में गिर चुके हैं, सब कुछ इनका ख़त्म हो चुका है, और चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। और जब ऐसा कोई सोच लेता है तो फिर वो अपने कदम नहीं बढ़ाता है। जब आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, आप इंटरव्यू पे जा ही नहीं रहे हो, आप आपने जब इस चीज़ को मन से मान लिया ना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने मन से मान ही लिया है कि नहीं होगा। और मन से जब मान लिया तो आपको जाने का भी मन नहीं करेगा, फिर आप जाओगे भी नहीं। तो हो गया ना मैनिफेस्टेशन आपका पक्का। कंट्रोल को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। कंट्रोल, क्या कंट्रोल कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या कंट्रोल कर रहे हैं? आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे होता ना कि कई बार हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हम अपने पछतावे को कंट्रोल करते हैं, हम अपने दुख को कंट्रोल करते हैं। आपके पार्टनर वही सब चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको फ़र्क ना पड़े, ठीक है? आप दोनों के बीच में जो हुआ है, उस चीज़ का इनको अब असर ना पड़े, इनको फ़र्क ना पड़े। आपके पार्टनर आपकी के आप इग्नोर कर रहे हो, या आप मतलब अब वो इंसान नहीं रहे, इस चीज़ का फ़र्क उनको ना पड़े, ये सब चीज़ें वो कंट्रोल कर रहे हैं कहीं न कहीं अपने मन को, कि मुझे फ़र्क ना पड़े। लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ रहा है, आपके चेंज होने का, बदलने का कह सकते हो, या फिर इनके हालात, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ उनके लाइफ में चल रही है, वो सब चीज़ों का इस व्यक्ति को इस वक़्त फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वो इस वक़्त चाह नहीं रहे हैं कि उस इन चीज़ों का इनको इनके ऊपर कोई असर पड़े, स्पेशली आपके चेंज हो जाने का, ठीक है? अगर आपका इन्वॉल्वमेंट कोई हो गया है, अगर आपके कोई नए पर्सन के साथ कनेक्ट हो गए हो, और इनको अगर पता है किसी तरीके से, तो ये नहीं चाहते कि इस चीज़ का मतलब इनको फ़र्क पड़े। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिए, अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। अवेयरनेस को क्लैरिफ़ाई कर रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। आपके पर्सन को समझ में एक्चुअली ये भी नहीं आ रहा है कि आप इनको क्यों इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? इग्नोर क्यों कर रहे हो, एक्चुअली ये बोलना गलत होगा। इग्नोर क्यों कर रहे हो ये तो उनको पता है, लेकिन इग्नोर उनको करके आपका ध्यान किसके तरफ जा रहा है, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? यस, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी फीलिंग्स को लेकर अवेयरनेस नहीं आ रही है। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। देखो, जब आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है, तब आप क्या करते हो? फिर आप कहते हो कि चलो जो होगा
होने दो, गो विद द फ्लो करना, टेंशन छोड़ देना, जिंदगी जैसे जा रही है, जो करवा रही है वो चीज करना। ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी ये मुझे दिख रही कि वो इस वक्त इतने ज्यादा ब्लैंक एनर्जी में है कि वो कहीं ना कहीं अब इस एनर्जी में आएंगे जहां पर जिस तरीके से उनको जीवन लेकर जाएगा, जिस तरीके से जिंदगी उनको लेकर जाएगी, कहीं ना कहीं वो मतलब गो विद द फ्लो करने वाले हैं। अगर जिंदगी आप तक इनको मिलाती है, अच्छी बात है। अगर आप तक नहीं मिलाती है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो कुछ भी सोचना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सोचने से उनको परेशानी हो रही है, परेशानी बढ़ रही है। और जब चीज़ फील होता है ना कि ये चीज़ मेरे हाथ से चली गई है, तो और ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होता है, और ज़्यादा उस चीज़ को लेकर क्रेविंग होती है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर नहीं करना चाहते हैं। फ्लावरिंग एंड द चैरियट एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में सोच तो ऑब्वियसली सोच रहे हैं, एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे बट ये ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की सोच ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आओ। आपकी साइड से वो एक्शन चाहते हैं, आपकी साइड से वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को ठीक करो। ठीक है। तो ये उनकी विश आप कह सकते हो, या फिर ये इनका थॉट कह सकते हो, मैनिफेस्टेशन कह सकते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस वक्त इस एनर्जी में है जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि आप ही उनके पास आ जाओ, तो उनके लिए बेटर हो जाएगा, उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। ओवरऑल अगर अब मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी निजी ज़िंदगी से भी, और कुछ आपके बदल जाने को भी लेकर परेशान है। दूसरा, आपके साथ चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए। मतलब एक तरह से आप कह लो कि वो ना ही देख पा रहे हैं, उनको लगता नहीं है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें, हालात सुधरने वाली है या ठीक होने वाली है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मैसेजेस लेने वाले हैं। चलो आज भी हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि बाकी डेक थोड़े दूर रखे हुए हैं। इससे ही देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। कार्ड्स ले रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी बस। ठीक है। कॉल करूंगा, बिग चेंज, साइकिल एंड, कोई साइकिल एंड होने वाला है, मैसेज में ये निकल कर आया है। मुझे इंतज़ार है तुम्हारा, आप में से किसी के पार्टनर को आपका ही इंतज़ार है। मैंने बोला ना, वो चाहते हैं आपको आप एक्शन लो। रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान हो गया था मैं, मे बी आप दोनों के बीच में रोज़ कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत परेशान हो गए थे। ईगोस्टिक पर्सन, इगोस्टिक ये पर्सन हो सकते हैं। लायर, झूठा, ये तो मैंने आपको बोला ही था। एक तो ये व्यक्ति लायर भी है, झूठा भी है, और अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि हाँ मैं झूठा हूँ, मैंने गलत किया। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, टाइम चाहिए आपके पर्सन को। कंफ्यूज्ड, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। प्यार खत्म हो गया है। मदर इश्यूज, आप में से कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज है। आई नीड यू, एंड ये अल्फाबेट्स है। ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ, एक और कार्ड। आई लव योर आईज। ठीक है। तो एक और मैसेज आया है, आई लव योर आईज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे, एक्सचेंज हो पाए। सो या, गुड नाइट।